वर्णमाला में कुल मिला के 13 स्वर होते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊँट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर। आहा। तो चलो आज हम स्वरों के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है बताइए तो, क्या है? अदरक। ये यस, बहुत बराबर, ये है अदरक। अ से अदरक। तो चलो आप हम देखते हैं अ। ये है हिंदी वर्णमाला का स्वर, पहला स्वर अ। अ कैसे लिखेंगे हम? अर्धा गोल, आधा गोल, उसको आड़ी लाइन, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा, ये बन गया हमारा अ। तो चलो अ से और कुछ क्या क्या चीज़ें होती है अ से, हम वो देखते हैं। ये है अनार, अ से अनार, जिसको हम पोमेग्रेनेट भी बोलते हैं। फिर अ से अनानास, आपको पसंद है ना अनानास? अनानास यानी कि पाइनएप्पल। अ से अजगर, अ से अदरक, मैंने अभी आपको दिखाया। अ से अमरूद। तो ये सारी चीज़ें अ से शुरू होती हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ से अनार, अ से अनानास, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अमरूद। अभी दूसरा वर्ण आ। आ को कैसे लिखेंगे? आधा गोल, आधा गोल, उसको आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और फिर एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर एक आड़ी लाइन। तो ये बन गया हमारा आ। ये देखो मेरे हाथ में क्या है? आलू। यस, बराबर, ये आ से आलू। ठीक है, और देखते हैं आ से क्या कौन सी चीज़ें शुरू होती है। आ से आलू, आ से आम, आ से आरी, आ से आड़ू, आ से आग। तो चलो फिर से दोहराते हैं। आ से आलू, आ से आम, आ से आरी, आ से आड़ू, आ से आग। और तीसरा स्वर है ई, छोटी ई। इसको कैसे लिखेंगे हम? छोटी सी आड़ी खड़ी लाइन, फिर उसको आधा गोल और तिरछी लाइन और उसके ऊपर आड़ी रेखा। ई से इमली, छोटी ई से इमली। ये देखो मेरे हाथ में इमली है। आपको पसंद है इमली? खट्टी खट्टी। ठीक है, तो चलो और भी कुछ सीखते हैं। ई से इत्र, इत्र, ये है इत्र, इत्र यानी के परफ्यूम। ई से इमारत, ई से इमरती, ई से इलायची, ई से इमली। चलो फिर से एक बार दोहराते हैं। ई से
है बड़ी ई से इक। ये देखो, ये मैंने क्या लाया है आपके लिए? क्या है ये गन्ना। गन्ना, बराबर बोले। बट पर इसको ई से इक भी बोलते हैं। चलो और भी कुछ वस्तुएं देखते हैं ई से। इसको हम बोलेंगे बड़ी ई। बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से रजाई। अब रजाई में आखिर में ई का उच्चार होता है ना, वो है बड़ी ई, रजाई। ठीक है। फिर सुई, ई सुई में भी आता है, सु ई, आखिर में ई का उच्चारण होता है। फिर इशू, इशू में शुरू में ही बड़ी ई होती है, इशू। एक बार फिर से दोहराते हैं, ई से इक, ई से ईद, रजाई, सुई, ई से इशू। अगला वर्ण है ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू कैसे लिखेंगे? आधा गोल और एक आधा गोल और उसके ऊपर आड़ी रेखा, बन गया ऊ से उल्लू। ये देखो, मैंने आपके लिए भी उल्लू लाया है ना? ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उस्तरा, ऊ से उपवन। आप जाते हैं ना उपवन में खेलने के लिए, लेकिन अब कोरोना की वजह से नहीं जा सकते। अब हमें घर पे ही रहना है, ठीक है। ऊ से उत्सव। फिर से एक बार दोहराते हैं, ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उस्तरा, ऊ से उपवन, ऊ से उत्सव। अगला वर्ण है बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ। ऊ से ऊन। ये देखो, बड़े ऊ से ऊन। और देख सीखते हैं, ऊ कैसे लिखते हैं? आधा गोल, उसको और एक आधा गोल और उसके बीच में से इस तरह से गोल को घुमाना है और उसके ऊपर आड़ी रेखा खींचनी है। ये बन गया बड़ा ऊ। ये छोटे ऊ का भाई है, बड़ा ऊ। ऊ से उखल, ऊ से उखल, ऊ से उदबिलाव, ऊ से ऊन। हमने अभी देखा ऊ से ऊन। तो अब अगला वर्ण है री से ऋषि। ऋषि, री से और क्या होता है? री से ऋषभ, री से ऋतु। कौन से ऋतु होते हैं? गर्मी, बारिश और ठंडी। ठीक है। री से ऋण, ऋण यानी के माइनस साइन। ठीक है। तो री से होते हैं ऋषभ, री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋण। अगला वर्ण है ए। ए से क्या होता है? बोलो सानिया, आपकी एडी दिखाओ मुझे। ए से एडी, बराबर, बहुत अच्छे। तो ए से एडी, ए से एक दंत, ए से एक, ये कितनी उंगलियां
ए से क्या कौन से चीज़ें होती हैं? ए से एक दंत, ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक तारा। अगला वर्ण है ए। ये क्या है बच्चों? ऐनक। यस, बराबर, ये है ऐनक। तो ऐनक कौन से वर्ण से चालू होता है? ऐसे ऐनक। तो ए कैसे लिखेंगे हम? एक खड़ी लाइन, खड़ी रेखा, फिर उसको थोड़ी सी तिरछी रेखा, और फिर एक खड़ी रेखा, और फिर उसके ऊपर एक तिरछी रेखा, और फिर उसको आड़ी रेखा देंगे। ये बन गया हमारा ऐसे ऐनक। ठीक है, तो चलो ऐसे ऐनक। ऐसे एम्बुलेंस, ऐसे ऐरावत। चलो फिर से दोहराते हैं। ऐसे ऐनक, ऐसे एम्बुलेंस, ऐसे ऐरावत। ठीक है, अगला वर्ण है ओ। तो ओ से क्या होता है? ओ से ओढ़नी, फिर ओ से ओले, ओ से ओढ़नी, ओ से ओठ, ओ से ओस, ओ से ओखली। फिर से एक बार दोहराते हैं। ओ से ओले, ओ से ओढ़नी, ओ से ओठ, ओ से ओस, ओ से ओखली। अगला वर्ण है अ से क्या होता है? अ से होती है औरत। ठीक है, और देखते हैं अ से कौन से चीजें होती है? अ से औषधि, अ से औजार, अ से औरत, अ से औषधालय, अ से औलाद। फिर से एक बार दोहराते हैं। अ से औषधि, अ से औजार, अ से औरत, अ से औषधालय, अ से औलाद। अगला वर्ण है अंग। अंग से होते हैं हमारे प्यारे अंगूर। ये देखो, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। तो और भी चीजें देखते हैं। अंग से क्या होता है? अंग से अंगूर, अंग से अंगार, अंग से अंजीर, अंग से अंबर, अंग से अंडा। फिर से दोहराते हैं। अंग से अंगूर, अंग से अंगार, अंग से अंजीर, अंग से अंबर, अंग से अंडा। और हमारे स्वरों का आखिर का वर्ण है आहा। 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 आहा से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन आहा कुछ शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। आहा का उपयोग कुछ शब्दों में होता है, जैसे नमक, जैसे कि नमक हम बोलते हैं ना, नमः शिवाय, नमः, प्रातः, स्वतः, स्वपरिचय। इस शब्दों में आहा का उपयोग होता है। तो चलो आज हमने स्वरों के बारे में और जानकारी
अगले